नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल की कुंडली के बारे में। ऐसा योग जो बहुत ही फॉर्चुनेट योग है और बहुत ही खास जो है ये योग होता है। जिनकी कुंडली में होता है बहुत ही ज़्यादा वो लकी होती हैं और किसी प्रकार का जो एस्पेक्ट है, कोई भी पहलू है ज़िंदगी का, उसमें उनको कोई कमी जो है वो नहीं आती। हर पहलू में जो है उनको सक्सेस मिलता है और खुशनुमा ज़िंदगी जो होती है। दोस्तों, वो सब पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, जितने भी इनके जो इनको सुख मिलता है इस इनकी ज़िंदगी में, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, फॉर्च्यून जो है हमारा, जो हमारी किस्मत है, लोग हैं बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कोई कहता है कर्म करो, कर्म करने से जो है वो किस्मत खुलती है। कर्म के बगैर कुछ नहीं मिलता और किस्मत कुछ नहीं होती। आप अपनी किस्मत जो है वो खुद लिखते हैं, जो कि दोस्तों मेरा ये मानना गलत है। आप कह लीजिए एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस के तौर पर भी बोल रहा हूँ और जितने भी मेरे क्लाइंट्स को मैं देखता हूँ और उनसे बातें सुनता हूँ, उसके एक्सपीरियंस पे ये आपको चीज़ बता रहा हूँ कि कर्म बहुत ज़रूरी हैं। आप कर्म करते रहिए, कर्म से मत भागिए, लेकिन आपके कर्म जो हैं वो आपके हाथ में नहीं हैं, वो भी आपके भाग्य में के हाथ में हैं। जब भाग्य खुलता है तो कर्म अपने आप भाग्य करवाता है, ग्रह हमसे करवाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका समय विपरीत होता है, उस मेहनत का उनको फल नहीं मिल पाता। और यही घर बैठे बिठाए जो है, अब जो पॉडकास्टर्स हो गए या जो हो गए, वो जो रील्स वगैरह बनाते हैं या जो यूट्यूब चैनल बनाकर बैठे हैं, दोस्तों उनकी मेहनत क्या है? वो हथौड़े नहीं मारते हैं कहीं जाके, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते, शरीर नहीं तोड़ते। उनसे ज़्यादा आप देखें तो लेबर वर्क जो करते हैं वो कितना कमा पाते हैं, वो इन लोगों से थोड़ा ना ज़्यादा कमा पाते हैं। जो दिहाड़ीदार जो लेबर है वो 500 या 700 की उनकी दिहाड़ी है। इससे ज़्यादा वो ज़िंदगी में कभी बढ़ते नहीं हैं, उनसे ज़्यादा थोड़ा ना मेहनत कोई कर रहा है। तो इट इज़ ऑल, आपकी सारी जो कुंडली के अंदर सब दर्शाता है कि आप कब राइज करेंगे, कितना राइज करेंगे, कितनी अच्छी कुंडली है और क्या भाग्य जो है आप लेकर आए हैं और किस किस समय पे ये भाग्य आपका उदय होगा। तो ये चीज़ आप अपने पहले मन में बिठा लीजिए कि आपकी कुंडली पर बहुत, जो आपका लाइफ का पैटर्न है वो सारा डिसाइडेड होता है। आपके मन से कुछ नहीं होता। आपके जो दशा चल रही होती है वो ग्रह जो है वो आपके मन के ऊपर जो कंट्रोल रखकर आपको सारे काम करवाते हैं। ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आपको डिस्क्राइब करूँगा, बस सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि जिन मेरी बहनों के, माताओं के ये योग बन रहा है, जो जिन योगों की मैं बात करूँगा प्लेसमेंट्स की, उनको क्या फल जो है इसका मिलता है या मिलेगा। योग बाद में बताऊंगा, पहले दोस्तों ये बताऊंगा कि अगर ये योग बनता हो तो कैसी लाइफ जो है इनकी होती है। दोस्तों, जो ऐसी फीमेल्स होती हैं उनकी कुंडली में जो कुछ ऐसे योग बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमीर, पैसे की उनको कोई कमी नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में कोई गलत दशा अंतरदशा भी हो तो पैसे का सुख उनको कहीं ना कहीं से जो है वो मिलता रहेगा। ज़्यादातर अच्छे ही देखे गए हैं, हर प्रकार की लग्जरीज जो है वो प्राप्त करती हैं ऐसी फीमेल्स। कहते हैं कि माता लक्ष्मी इनके साथ सदा हमेशा रहती हैं और जिस भी घर में ये जाती हैं उस घर की रौनक बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये स्वयं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं ऐसी लेडीज़। उसके बाद इनको अपने परिवार का पूरा सुख मिलता है, अपने हस्बैंड से हर प्रकार का सुख मिलता है। अच्छा हस्बैंड होता है और अच्छा जो है इनका चाइल्ड, जो इनका जो इनकी औलाद है, चाहे वो बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है, तो उनसे भी हर प्रकार का सुख इनको प्राप्त होगा। बच्चों की भी अपब्रिंगिंग में कोई दिक्कत जो है इनको नहीं आती, उनसे भी सुख पूर्ण रूप से जो है वो प्राप्त होता है। बोलने में बहुत ही मधुर वाणी, अच्छा लहजा, तमीज़दार जो है वो औरतें ऐसी देखी गई हैं जिनके आगे जो योग बनते हैं उनके बारे में। दे आर गुड एडवाइज़र। लोग इनसे आकर सलाह लेते हैं, इनसे पूछ के हर काम करते हैं और ऐसी सलाह होती है जो घर में सबसे समझदार इंसान की सलाह, इनकी सलाह होती, इतनी जो है वो सुलझी हुई ये लोग होती हैं।
नॉलेजेबल होती हैं, ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, ना सिर्फ एक चीज़ का ज्ञान, इनको मल्टीपल नॉलेज जो चीज़ों की है वो होती है। इतने गुणवान और इतने विद्वान जो है ये औरतें देखी गई हैं। और कैरेक्टर बहुत बढ़िया होता है, ये नहीं है कि कैरेक्टर में कोई भी दाग या मैल हो। बहुत ही स्वच्छ कैरेक्टर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मेंटेन करके रखती हैं, और बहुत ही तमीज़दार जो है, तमीज़ से पेश आने वाली लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं। और इनके बोलने के रवैये के कारण ही सब इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं इस सोसाइटी में। एंड ये भी देखा जाता है कि घर पे कोई भी गेस्ट आए तो इनसे बढ़िया होस्ट कोई नहीं है, पार्टी में इनसे बढ़िया होस्ट कोई नहीं है। और दे आर वेरी गुड इवेंट प्लानर, मतलब प्लान भी छोटा मोटा भी, कोई घर पे डिनर हो या कोई बड़ा भी हो, तो प्लान जो है वो सब बड़े भी इनसे पूछ कर करते हैं, हस्बैंड तक इनसे पूछ के सारे काम करते हैं। और दे आर वेरी मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही फोकस्ड रहती हैं हर चीज़ को लेकर के, ऑर्गेनाइज वगैरह सब जो है वो अच्छे से करती हैं। इतनी भाग्य की धनी होती हैं कि जो पिछले जन्म के इन्होंने कर्म किए हैं, इस जन्म में जो है उनको उसका अच्छा फल मिलता है, और ये प्लेसमेंट जो है वो इनको मिलती है। और अपनी नेचर के कारण जो है लाइफ में हमेशा आगे बढ़ती रहती है ऐसी औरतें। बहुत ही बढ़िया जो है ये प्लेसमेंट इनको मिलती है। लॉन्ग लाइफ होती है, हेल्थ अच्छी होती है, और ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई लंबी बीमारी ने इन्हें घेर लिया, या कोई बहुत ज़्यादा कटे फटे अंग, या कुछ बहुत ज़्यादा सर्जरीज ऑपरेशन, कुछ ऐसा ज़्यादातर नहीं देखा गया है। दे आर सीन हेल्दी। छोटी मोटी ट्रबल्स तो सबको आती ही रहती है, लेकिन कोई सिवियर जो है डैमेज इनको नहीं होती है, और अच्छी लाइफ जो है इनकी मानी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों कौन सी ऐसी प्लेसमेंट है। आपको सिर्फ ये लेडीज़ के लिए दोस्तों खास वीडियो है, और लेडीज़ को क्या करना है, फीमेल्स को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, अपनी सिर्फ कुंडली अपने सामने रखनी है, और ये देखना है कि ये योग इनके बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको लगन देख लेना है। लगन होता है आपका फर्स्ट हाउस कुंडली का, उसको देखना है। उससे पहले दोस्तों ये ध्यान रखें कि आपका जन्म जो है वो सनसेट के बाद हुआ हो, और सनराइज से पहले हुआ हो। कहने का मतलब रात में अगर आपका जन्म हुआ है तो इसमें आपकी पहली कंडीशन जो है वो सेट होती है। चाहे सूर्य जैसे ही अस्त होता है उसके बाद जन्म हुआ है, और उदय होने से पहले अगर बीच का टाइम जो होता है उसमें आपका जन्म हुआ है, तो एक कंडीशन आपकी ये सेट होती है। दूसरी कंडीशन आपको देखना है कि राशि जो है लगन पे, फर्स्ट हाउस जो होता है उसमें नंबर कौन सा लिखा है। अगर उसमें कोई भी इवन नंबर लिखा है, इवन नंबर कौन से हो गए, 2, 4, 6, 8 और 12, 12 तक होती हैं राशियाँ। 2, 4, 6, 8, 12 अगर वहाँ अंक लिखा है तो ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है सूर्य कहाँ पर बैठे हैं। पीड़ित हो या वो अलग बात आ जाती है, सूर्य आपको देखने हैं कहाँ पर बैठे हैं, और जहाँ पर बैठे हैं उसकी राशि कौन सी है। उसकी भी अगर राशि सूर्य जहाँ बैठे हैं वो भी इवन नंबर्स में है, 2, 4, 6, 8, 12, तो वो भी जो है आपकी थर्ड कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। और लास्ट फोर्थ कंडीशन जो है इस योग को सेटिस्फाई करने के लिए, वो है चंद्रमा की पोजीशन देखनी है। आप अपने चार्ट में देखें, चंद्रमा जौन से भी घर पे बैठा है, चंद्रमा के कौन सी राशि में बैठा है, दैट मीन्स जहाँ चंद्रमा बैठा है कौन सा अंक लिखा है। अगर उधर भी 2, 4, 6, 8, 12 लिखा है तो दोस्तों ये चारों जो हैं आपके चार्ट में अगर बनती हैं सिचुएशन, कौन सी तीन मैंने आपको बता दी, 2, 4, 6, 8, 12 की, और एक सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, ओनली फॉर फीमेल्स, तो दोस्तों ये बहुत ही भाग्यशाली हो आप, जो आपकी कुंडली में ये योग बना है। और जो बातें मैंने सिम्टम्स पहले बताए वो सारे आपकी लाइफ में होंगे, या आधे हो चुके हैं और आधे आपको प्राप्त करने हैं। ये आपकी ज़िंदगी में दोस्तों ज़रूर होगा। तो ये बात की दोस्तों आज हमने फॉर्चुनेट योग की, फीमेल्स की कुंडली में। जल्द ही मेल कुंडली के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपकी ये योग बनता है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।